सकते हैं यहाँ पर फेरबदल, यहाँ बड़ा फेरबदल होता हुआ नजर आए और मनीष सिसोदिया को एक तरीके से मुख्यमंत्री का पद दिया जा सके। और साथ में देखिए आने वाली जो रणनीति है उसके लिए भी कोई बड़ी पहल यहाँ पर होने को ऐसा लगता है कि शुरुआत होने वाली है, क्योंकि आपने देखा कि मनीष सिसोदिया एक तरीके से जनसंपर्क करने के लिए एक यात्रा भी शुरू कर रहे हैं, जो 14 से शुरू होने वाली थी लेकिन अब वो 16 से शुरू हो रही है। तो ऐसे में कई विधानसभा चुनाव इस बार भी अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर लड़ा जाए, तभी ये पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि हम जेल से सरकार चलाने के लिए तैयार हैं, हम जेल का जवाब वोट से देंगे। ये तमाम तरीके के बयान इस और इशारा करते हैं कि आम आदमी पार्टी इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है ताकि। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। नेक्स्ट 9 न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बात करेंगे दिल्ली की राजनीति को लेकर, क्योंकि इस वक्त दिल्ली में जो स्थिति चल रही है वो कहीं ना कहीं किसी से नहीं छिपी है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाल ही में रिहाई मिल चुकी है, लेकिन इस वक्त दिल्ली के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो लगातार जेल में बंद हैं। लगातार उनकी सुनवाइयों का दौर चल रहा है, याचिकाओं पे याचिकाएं दायर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक राहत नहीं मिल पाई है। एक बार फिर से उनको बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की ओर से लग चुका है। 23 तारीख को अब उनकी एक बार फिर से सुनवाई होने वाली है। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। सवाल अब इस बात पर उठ रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की स्थिति को संभालने के लिए दिल्ली के मुख्य चेहरे का जेल से बाहर होना बेहद जरूरी है। 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव की कमान आखिर कौन संभालेगा? क्या अरविंद केजरीवाल खुद जेल से बाहर आकर विधानसभा चुनाव की कमान संभालते नजर आएंगे, या फिर मनीष सिसोदिया, जिनको 17 महीने के बाद राहत मिलती नजर आई थी, उन्हें कहीं ना कहीं अब अरविंद केजरीवाल चुनाव की कमान सौंपते नजर आएंगे? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे न्यूज रूम में तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अमन सर के पास चलेंगे। सर, पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दिल्ली की राजनीति पर चर्चा करें, अगर कहीं ना कहीं देखें तो सवाल इसी बात पर उठ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को तो स्वतंत्रता मिल गई है, आज़ादी मिल गई है, केजरीवाल को आखिर आज़ादी कब मिलेगी? देखिए, जाहिर बात है, क्योंकि इसको लेकर ना सिर्फ कह सकते हैं आम आदमी पार्टी इंतजार कर रहा है, बल्कि पूरा दिल्ली भी इस बात के इंतजार में कि उनके मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल कब सलाखों के बाहर आएंगे। क्योंकि देखिए बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री ही कर सकते हैं, मुख्यमंत्री को ही करना चाहिए, लेकिन हैरानी इस बात को लेकर होती है कि इतने महीने बीतने के बाद भी आज भी मुख्यमंत्री के पद पर अरविंद केजरीवाल जस के तस बने हुए हैं। लेकिन अब संभावना जो बनी है वो ये बनी है कि क्या आश्रुति, अगर जिस तरह मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए हैं, तो क्या उनके ऊपर इस जिम्मेदारी दी जाए कि भाई आप दिल्ली को चलाइए, आप मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हो जाइए, क्योंकि इससे पहले वो उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, काफ़ी जाना माना चेहरा है आम आदमी पार्टी का और दिल्ली के लिहाज से। तो ऐसे में हो सकता है कि अगर अरविंद केजरीवाल सलाखों के बाहर नहीं आ पाते हैं कुछ समय तक, तो यहाँ पर जो है मनीष सिसोदिया को फिर ये जिम्मेदारी दी जाए। क्योंकि देखिए चुनाव बहुत नज़दीक है, 3-4 महीने के अंदर पूरी तरह से माहौल दिल्ली में चुनावों का बनता हुआ नजर आएगा। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल ने अपना पद नहीं छोड़ा तो अब लोग ये कहते हुए नजर आएंगे कि भाई उनको पद से बहुत ज़्यादा लगाव है, लालच है, इसीलिए वो ये पद नहीं छोड़ रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ी कह सकते हैं यहाँ पर फेरबदल, यहाँ बड़ा फेरबदल होता हुआ नजर आए और मनीष सिसोदिया को एक तरीके से मुख्यमंत्री का पद दिया जा सके। और साथ में देखिए आने वाली जो रणनीति है उसके लिए भी कोई बड़ी पहल यहाँ पर होने को ऐसा लगता है कि शुरुआत होने वाली है, क्योंकि आपने देखा कि मनीष सिसोदिया एक तरीके से जनसंपर्क करने के लिए एक यात्रा भी शुरू कर रहे हैं, जो 14 से शुरू होने वाली थी लेकिन अब वो 16 से शुरू हो रही है। तो ऐसे में कई तरह की चीज़ें हैं जो चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे, क्योंकि तारीख पे तारीख उनके लिए भी लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में हर तारीख के बाद ऐसा लगता है कि वो जेल से बाहर आएंगे। लेकिन फिलहाल तो संभावना जो है वो सिर्फ व्यक्त की जा सकती है, और क्योंकि अभी सलाखों के पीछे कोर्ट ने कहा है कि भाई अभी आप सलाखों के पीछे रहिए, उसके बाद कुछ होगा तो देखा जाएगा। क्योंकि अभी मनीष सिसोदिया जेल के बाहर हैं, तो हो सकता है कि उनको मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी जाए। सर, मुख्यमंत्री के तौर पर अगर मनीष सिसोदिया को जिम्मेदारी दी जाती है तो 2025 में अगर आप देखें तो विधानसभा चुनाव भी हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी एक बौखलाहट तो जरूर देखने को मिल रही होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल
देखिए जिस हिसाब से लगातार सुनवाइयां हो रही हैं, भले सुप्रीम कोर्ट से उन्हें झटका लग रहा है, ईडी के मामले में वो कहीं ना कहीं उन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई को तब भी नोटिस जारी किया गया है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति होगी? देखिए बिल्कुल, बीजेपी के लिए मुश्किल यही है कि उनके लिए शायद यहाँ पर कोई वो चेहरा बना नहीं पाए, या वो चेहरा उनके पास है नहीं जो आम आदमी पार्टी के मुकाबले यहाँ पर खड़ा हो सके या आम आदमी पार्टी को चुनौती देता हुआ नजर आ सके। लोकसभा चुनाव में जैसा कि हमने देखा कि बीजेपी के सामने ना आम आदमी पार्टी टिकी, ना कांग्रेस पार्टी टिक पाई, और दोनों की बुरी तरह से हार यहाँ पर होती हुई नजर आई। लेकिन देखिए विधानसभा चुनाव एकदम उलट हो जाते हैं, क्योंकि 2014, 2019 और 2024 में भले ही बीजेपी ने 7 की 7 सीटें जीती, लेकिन उसके बाद जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो वहाँ पर बीजेपी कहीं नज़र नहीं आती। यही वजह है कि क्या इस बार बीजेपी ये तिलिस्म जो केजरीवाल का है क्या वो तोड़ने में कामयाब हो पाएगी? तो क्या वो रणनीति का हिस्सा कोई बड़ा चेहरा लाकर बनाने वाले हैं? क्या कोई बड़ा नाम यहाँ पर जुड़ने वाला है? ये संभावना है। और साथ में अगर अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को हराना है तो बीजेपी को एकजुट होकर यहाँ पे कह सकते हैं आगे आना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी भी यहाँ पर टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई दिखाई देती है। अगर एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो शायद कुछ हद तक आम आदमी पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं, और सरकार में जो वापसी की राह वो देख रहे हैं, वो उनकी जो उम्मीद है वो इस बार पूरी हो सकती है। सरकार में वापसी की राह तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी देख रही है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने के पीछे लगातार जद्दोजहद में जुटी हुई है, लेकिन मनीष सिसोदिया की रिहाई होना, अरविंद केजरीवाल पर लगातार चर्चाओं का दौर तेजी से चलना। नाजमीन से बात करेंगे। नाजमीन, क्या लगता है? देखिए स्वतंत्रता दिवस है और आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। और आप देखिए इस वक्त दिल्ली की राजनीति पर अगर थोड़ी चर्चाएं कर ली जाएं, अरविंद केजरीवाल का लगातार जेल में बंद होना, मनीष सिसोदिया की रिहाई होना, संजय सिंह आतिशी मार लेना, लगातार आप देखिए जो खुशी का माहौल आम आदमी पार्टी के खेमे में चल रहा है। स्वतंत्रता सिसोदिया को तो मिल गई लेकिन केजरीवाल को नहीं मिली अभी तक जद्दोजहद में। और इसी बीच आप देखिए आतिशी का जो बड़ा बयान, और जिस हिसाब से आतिशी के लिए निर्देश पारित होते हैं कि वो झंडा नहीं फहराएंगी, क्या लगता है इस वक्त जो अरविंद केजरीवाल जेल से बैठकर ऐलान तमाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जेल का जवाब वोट से मांग रहे हैं, क्या लगता है 2025 के चुनाव में मुमकिन हो पाएगा? देखिए अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव पर जिक्र करें तो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा सीटें दिल्ली में जीतती हुई नजर आई थी। जहां भारतीय जनता पार्टी मात्र 7 से 8 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, तो वहीं अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी ने 60+ का आंकड़ा यहां पर पार किया था। ये दर्शाया जाता है कि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में मजबूत है, तभी यहां पर 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनते हुए नजर आए। और इसी के आधार पर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी यही चाहती है कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव इस बार भी अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर लड़ा जाए। तभी ये पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि हम जेल से सरकार चलाने के लिए तैयार हैं, हम जेल का जवाब वोट से देंगे। ये तमाम तरीके के बयान इस और इशारा करते हैं कि आम आदमी पार्टी इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, ताकि जनता उनके साथ जुड़ी रहे, जनता का एक एक वोट उनके साथ जुड़ा रहे। चाहे मोहल्ला क्लिनिक का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे दिल्ली में तमाम योजनाएं जो आई हैं और उन पर रोक लगाने का काम दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने किया हो, उन तमाम तरीकों से ये दर्शाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, ऐलान करती है कि हम तो दिल्ली की जनता के लिए तमाम सुविधाएं लाए थे, आपके लिए योजनाएं लाए थे, लेकिन उपराज्यपाल दिल्ली की जनता के लिए फ़ायदा नहीं सोच रही है, उनके लिए भलाई के बारे में नहीं सोच रही है। लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं हो पाएगा जब तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ जाते। जिसके बाद चर्चा ये भी चल रही है कि मनीष सिसोदिया को हो सकता है कि मंत्रालय में जगह दी जा सकती है, और इसी के साथ साथ विधानसभा का चुनाव भी वो लड़ते हुए यहाँ पर फिर से नज़र आ सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये उठती है कि सीएम चेहरा कौन होगा, क्योंकि सीएम चेहरे को लेकर जैसे मैंने चर्चा की कि वो जेल से अगर सरकार चला रहे हैं तो यही साबित होता है कि वो अरविंद केजरीवाल को ही देखना चाहते हैं। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलती, अब देखिए मनीष सिसोदिया को 17 महीने का समय हो जाता है जब जाकर यहाँ पर मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है। अभी मात्र यहाँ पर 3 से 4 महीने अरविंद केजरीवाल को होते हैं। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है सीबीआई मामले में। हम ये देखते हैं कि ये कोशिशें हो रही थी कि क्या स्वतंत्रता दिवस से पहले अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। न्यायिक हिरासत 23 अगस्त तक के लिए बढ़ाई दी जाती है, तो ये साबित होता है कि अभी अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने वाली नहीं है। इस बीच अब देखना होगा कि मनीष सिसोदिया क्या फैसला लेते हैं।
अरविंद केजरीवाल को नहीं राहत मिलेगी, लेकिन इस वक्त जो दिल्ली में कहीं ना कहीं कयासों का दौर चल रहा है, उम्मीदें हैं जनता की कि अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना जरूरी है, नहीं तो आखिर 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में, आखिर आम आदमी पार्टी की कमान जो है विधानसभा चुनाव में वो कौन संभालेगा। एक आखिरी सवाल लेंगे मनीष से। मनीष, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पहले तो आपको। और दिल्ली में अगर बात कर ली जाए इस वक्त की जो स्थिति कहीं ना कहीं चल रही है, मनीष सिसोदिया को लेकर अगर बात कर लें, अभी रिहा हुए हैं हाल ही में, और जब से रिहा हुए हैं उसके बाद से आप देखिए एक्शन में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, तमाम बड़े बयान देते नजर आ रहे हैं, ऐलान करते नजर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं जेल से बाहर आते नजर आएंगे। देखिए, अगर कयास पे बात करी जाए, अगर केजरीवाल नहीं बाहर आते, मनीष सिसोदिया को अगर कमान नहीं सौंपी जाती, तो आखिर कौन सा वो चेहरा आपको लगता है इस वक्त आम आदमी पार्टी से जो दिल्ली में 2025 के विधानसभा चुनाव में कमान संभाल पाएगा? देखिए, जिस तरह से दिल्ली के अंदर स्थिति आम आदमी पार्टी की है, तो उसके माध्यम से यही कहा जा सकता है श्रुति कि मनीष सिसोदिया को अगर कमान नहीं मिलती है और अरविंद केजरीवाल की भी अगर रिहाई यहाँ पर नहीं होती है, तो आम आदमी पार्टी में यहाँ पर काफ़ी चेहरे ऐसे हैं जिनको कमान यहाँ पर सौंपी जा सकती है, चाहे वो आतिशी मरलेना हो या फिर यहाँ पर देखा जाए संजय सिंह हो, सुनीता केजरीवाल हो, तो तमाम ये तीन तो बड़े चेहरे ऐसे हैं जिनको यहाँ पर कमान सौंपी जा सकती है। लेकिन बात अगर ऑल ओवर मामला देख के की जाए, तो कहीं ना कहीं संजय सिंह को वो जिम्मेदारी मिलना यहाँ पर लाजमी हो जाती है, क्योंकि संजय सिंह ने जिस तरह से जेल से ज़मानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी को संभाला है, और उसके बाद देखा जा रहा है कि संजय सिंह ताबड़तोड़ अंदाज में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और साथ ही अगर यहाँ पर संजय सिंह को यहाँ पर चेहरा बनाया जाता है, तो यहाँ पर शायद आम आदमी पार्टी में किसी को आपत्ति नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत बगावत यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि अंदाज़ा यही लगाया जा रहा था कि मनीष सिसोदिया अगर रिहा होते हैं तो वो सीएम का चेहरा होंगे। और उससे पहले मनीष सिसोदिया की रिहाई से पहले आतिशी को जिस तरह से यहाँ पर ध्वजारोहण के लिए यहाँ पर आगे करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए, तो उसमें कयास ये भी लग रहे थे कि यहाँ पर आतिशी मरलेना भी हो सकती हैं। तो तमाम ये तीन बड़े चेहरे ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं इन पर ही यहाँ पर आम आदमी पार्टी घूमती हुई नजर आएगी। और अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर यहाँ पर मनीष सिसोदिया को जिम्मेदारी मिल भी सकती है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने जिस तरह से शुरुआती दौर से अगर देखा जाए दिल्ली की राजनीति में जब से आम आदमी पार्टी ने कदम रखा है, तो मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के कंधे से कंधा मिलाकर किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाया है और शिक्षा को लेकर दिल्ली के अंदर इतना अच्छा काम किया है, तो उसके माध्यम से कहीं ना कहीं वो मनीष सिसोदिया के पक्ष में फैसला हो सकता है। तो अब ऐसे में देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी में यहाँ मनीष सिसोदिया वो यहाँ पर चेहरा होंगे, या फिर संजय सिंह वो चेहरा होंगे, आतिशी मरलेना चेहरा होंगी, या सुनीता केजरीवाल चेहरा होंगी। तो तमाम ये चार ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी विचार कर सकती है। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया, संजय सिंह का नाम जो है वो काफ़ी ऊपर आता हुआ दिख सकता है। और ऐसे में अब अगर यहाँ पर दिल्ली में यहाँ पर सीएम का चेहरा चेंज होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल खड़ी होने वाली, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव के बाद से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है, और आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में हराने के लिए पूरी तरह से तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी सत्ता में दोबारा वापसी करती हुई नजर आएगी, या फिर यहाँ पर सरकार बदलती हुई नजर आएगी। आम आदमी पार्टी वापसी करती आएगी या फिर सरकार बदलती नजर आएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और वहीं इसी बीच क्या अरविंद केजरीवाल की रिहाई होगी? क्या अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते नजर आएंगे? क्या स्वतंत्रता अरविंद केजरीवाल को मिलेगी या नहीं मिलेगी? अब इसका निर्णय कहीं ना कहीं 23 तारीख को होने जा रहा है।